दोस्तों, स्त्री अर्थात औरत को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। दोस्तों, एक महिला ही होती है जो अपने प्यार और स्नेह से सबको बांधे रखती है। लेकिन दोस्तों, यदि वही महिला भूल से भी किसी गलत चीज को इधर उधर कर दे या कोई गलती कर दे तो उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यदि वो महिलाएं अपने घर में ये गलतियां करती हैं तो उनके पति के जेब पर संकट आ सकता है, यानी उनके पति पर कंगाली छा सकती है, साथ ही उनके जीवन पर भी संकट आ सकता है। तो आज हम आपको उन्हीं कुछ बुरी आदतों के बारे में बताएंगे जिसके चलते उनके घर को दरिद्रता जकड़ लेती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली आदत, खाना बनाने के लिए गूथा गया आटा अगर अधिक हो जाता है तो महिलाएं उसको फ्रिज में रख देती हैं। जितने की रोटी बननी होती है उतनी बना लेती हैं और बाकी फ्रिज में रख देती हैं। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का कारण होता है, क्योंकि कभी भी गुथा हुआ आटा नहीं रखना चाहिए अपने घर में, क्योंकि उस पर पितर अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। कभी भी घर में गुथा हुआ आटा ना रखें। हमेशा आप उतना ही आटा गूंथिए जितनी आपको जरूरत हो। यदि किसी कारणवश आटा ज्यादा हो जाता है तो आप उसकी रोटियां बना लें, लेकिन गुथा हुआ आटा अपने घर में ना रखें। दोस्तों, ऐसा आजकल 50% महिलाएं यही करती हैं, जो कि बिल्कुल भी अनुचित है। इसी गलती के चलते आपको कंगाली का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज, ज्यादातर महिलाओं को देखा गया है कि यदि उनके घर पर मेहमान आते हैं तो वो क्रोधित हो जाती हैं एवं उनके आवभगत एवं सम्मान नहीं करती हैं, जिससे उनके घर में धन का अभाव होता है। क्योंकि हिंदू धर्म में अतिथि को देवता तुल्य माना गया है। हमारे शास्त्रों में अतिथि को देवता माना गया है। दोस्तों, कभी भी आपके घर मेहमान आए तो हमेशा उनका आदर सत्कार करें। यदि वो भोजन ना करके आए हों तो उन्हें भोजन कराएं, क्योंकि आप यदि उनका सम्मान करते हैं, क्या पता किस रूप में भगवान आपको मिल जाए, क्या पता वो अतिथि के रूप में ही भगवान आपके घर आपकी परीक्षा लेने आए हों। तो दोस्तों, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए यदि आप अपने घर अतिथि का अपमान करते हैं तो इससे भी देवता नाराज होते हैं और आपको कंगाली का सामना करना पड़ता है। तीसरा कारण, घर की महिलाओं को सूर्य उदय के पश्चात देर तक नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, ये नियम चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों पर लागू होता है। किसी को भी सूर्य उदय होने के बाद देर तक नहीं सोना चाहिए। ज्यादातर आप कोशिश करें कि सूर्य उदय होने से पहले ही आप उठ जाएं। दोस्तों, यदि जो महिलाएं या जो पुरुष सूर्य उदय होने के बाद देर तक सोते रहते हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, उन्हें भी दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। चौथी चीज, घर की महिलाओं को एकादशी तिथि, अमावस्या और मंगलवार के दिन गलती से भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए। इस कारण भी घर में दरिद्रता आ सकती है। पांचवा कारण, दोस्तों, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कोई उपवास नहीं रखती हैं, ना ही रोजाना कोई पूजा पाठ करती हैं, ना ही कोई कीर्तन करती हैं। दोस्तों, यदि आप उपवास नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप पूजा तो कीजिए। सुबह पूजा कीजिए, शाम को अपने घर में दिया जलाइए। लेकिन जिस घर में महिलाएं पूजा तक भी नहीं करती हैं, वहां भी माँ लक्ष्मी भयंकर रूप से नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में 5 मिनट भी भगवान के लिए नहीं निकाल सकते तो भगवान आपके लिए समय कैसे निकालेंगे। इसलिए आप कुछ देर तक तो जरूर ही पूजा कर लीजिए। सुबह का दीपक जला दीजिए, शाम का दीपक जला दीजिए, इससे आपके घर में बरकत होगी। छठा कारण, ऐसी महिलाएं जो बिना स्नान आदि किए ही रसोई में जाकर खाना बना लेती हैं और गाय, कुत्ते और कौवे के लिए रोटी नहीं निकालती हैं। ऐसी महिलाओं के घर में भी नकारात्मकता छाती है, जिसका सीधा असर उनके पति की जेब पर पड़ता है, जिससे उनके पति को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कंगाली का सामना भी करना पड़ता है। अगर आप भी ये सारी गलतियां करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ये सारी गलतियां करना बंद कर दें, नहीं तो आपको ही इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब